सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आऊँ सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइस जो मेरा आज का वीडियो मैं आपको बैडमिंटन की जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं वो बैडमिंटन पर वीडियो चाह रहे थे कि उसमें हम कैसे ज्वाइन करें, कैसे हम कितनी एज होनी चाहिए, हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं आज आया हूँ जयपुर में, एक अकेडमी है, इसका नाम भी अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और जिनका इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ वो हमारे हैं कोच साहब राजेंद्र जी, और इन्हीं का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, इन्हीं से हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और एड्रेस भी यहाँ का जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिनको भी ये एकेडमी ज्वाइन करनी है यहाँ पे आ सकते हैं। और बेस्ट एकेडमी है, हमारे साई के कोच हैं, बेस्ट है, साई के काफ़ी अनुभवी स्टूडेंट भी रह चुके हैं, कोच भी हैं और हमारे नेशनल प्लेयर भी हैं। तो इन्हीं से सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो चलिए इनका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंटरव्यू यहाँ तो मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड है और आपको अच्छे से सुनाई भी नहीं दे पाएगा। तो जो ऑफिस है यहाँ का, वहाँ चलते हैं और ऑफिस में सारा गाइस मैं दरअसल जो कोर्ट है ना बैडमिंटन का, वहाँ से थोड़ा अलग आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था और आप लोगों को उसकी आवाज़ आती नहीं शोर में, कि जो मैं क्वेश्चन सर से अभी पूछने वाला हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा अलग इनकी जो ऑफिस है यहाँ का एकेडमी का, वहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं मस्त एकदम बढ़िया। तो सर मुझे सबसे पहले है ना, जो हमारे जो सब्सक्राइबर का सवाल होता है वो ये होता है कि बैडमिंटन अगर ज्वाइन करना है तो मिनिमम सबसे कम एज जो होती है वो कुछ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज जो है बस, जैसे एक तो बच्चे पे डिपेंड करता हो, वैसे जो अपने मानते हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स में तो 7 साल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को, जिस भी गेम में डालते हैं। तो उस टाइम क्या है, उसकी थोड़ी मानसिकता थोड़ी अच्छी हो जाती है, समझदार हो जाता है वो चीज़ों में, और बॉडी भी ग्रोथ करने लगती है। हाँ, बॉडी भी ग्रोथ करने लगती है उसकी। और मान लीजिए अगर कोई मेरा वीडियो देख के या ओलंपिक जो मेडलिस्ट होते हैं उनको देख के किसी में वो हो जाती है भाई मुझे भी मेडल जीतना है, मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए उसके लिए? मैक्सिमम तो जैसे 8-9 क्लास में भी अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है ना 15-16 साल की एज में, जी, तो भी जैसे अभी वो नीरज चोपड़ा, उसने 15-16 साल की एज में स्टार्ट किया था खेलना। जी। नहीं, जैसे मैं उस तरह की बात करूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर थे उसमें कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे भाई लोग जो 32 साल के 35 साल के हैं, क्या वो आ सकते हैं क्या? वो अब नहीं आ सकते, अगर प्रोफेशनल प्लेयर बनने के उसमें आ रहे तो अब नहीं आ सकते, कि 35 साल में तो रिटायर हो जाते हैं प्लेयर जो अभी, जैसे बैडमिंटन के हैं, लिंडन है, लीचोंग है, जैसे अपने इंडिया का पारुपल्ली कश्यप था, उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया। मतलब मसल्स जो होती है ना वो आपको अगर बैडमिंटन में आना है ना, तो जो प्रॉपर एज है वो 8 से लेके और 17-18 साल, 20 साल यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद मसल्स जो ग्रोथ करती है ना वो बहुत कम करती है या नहीं भी करती है कईयों की, तो कैचिंग पावर भी कम हो जाती है थोड़ी सी। तो ज़्यादा एज में ऐसे आप फिटनेस के लिए खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं तो कम एज में ही ज़्यादा बेस्ट रहता है आने के लिए। और स्पोर्ट्स टाइम भी मांगता है ना, जैसे 7-8 साल चाहिए उसमें, तो 7-8 अगर 20 का स्टार्ट करोगे 27-28 साल। जी बिल्कुल, सक्सेस होने के लिए स्पोर्ट्स में टाइम भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बैडमिंटन ज्वाइन कर लिया तो बहुत ही जल्दी आप 2-3 साल में आपको सक्सेस मिलेगी। तो जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी पता नहीं कितने ही लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई अगर बिगनर है बिल्कुल ही, उसको बैडमिंटन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो एकदम से स्टार्ट करना चाह रहा है वो, तो वो कैसे, किससे मिले यहाँ पर आकर आपकी एकेडमी में, या मतलब कहाँ कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपके यहाँ आने से पहले कुछ ऐसा? जैसे गूगल पे सर्च कर लिया, जैसे अपनी एकेडमी है रेनबो अकेडमी, रेडमो बैडमिंटन अकेडमी कनकपुरा में, जयपुर में। जी, तो इसमें आप सर्च किया गूगल पे और मैप डाल के आ जाओ यहाँ पे। यहाँ के गोपाल सर मिल जाएंगे आपको, जो इसके एकेडमी के ऑनर हैं, उनसे आप आके कांटेक्ट कर लो, या आप कोच साहब से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हो आप यहाँ पे, मैं मिल जाऊँगा आपको। जी बिल्कुल। तो इस एकेडमी जो आपने रेनबो एकेडमी यहाँ पर है, आपकी फीस कितनी है? यहाँ की अभी 2200 रुपये फीस है बैडमिंटन पर मंथ। जयपुर में सबसे कम इसी की है अभी जो। जी। तो अगर कोई जयपुर से बाहर का बंदा आपके पास यहाँ प्रैक्टिस करने आना चाह रहा है तो कर सकता है? कर सकता है यहाँ पे, और यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है। जी, तो हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर है। अगर कोई जयपुर से बाहर का या राजस्थान से बाहर का भी है तो भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकता है। और कोर्ट अभी आपने देखा ही था कि कितना मस्त एकदम शानदार कोर्ट बनाया हुआ है, काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कोच साहब एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे बैडमिंटन से सरकारी नौकरी हमें कैसे मिल सकती है? सरकारी नौकरी ऐसे मिलती है, जैसे रेलवे में तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, अपने तब बताया था कि अभी बंद कर रखी है उसमें। जी। अभी नेशनल में जिनकी पोजीशन आती है ना उन्हीं को लेते हैं, जैसे 1st 2nd 3rd आई है तो उनके लिए वैकेंसी आती है। जी। साल या 2-3 साल में एक बार, तो उसमें तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल मेडलिस्ट या मतलब नेशनल में कुछ पोजीशन वगैरह होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए आपकी, 1st 2nd 3rd है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो सर एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि जैसे नेशनल हम कैसे खेल सकते हैं, क्या क्या हमें कौन सी स्टेप से हमें होके गुजरना होगा नेशनल खेलने के लिए? नेशनल खेलने के लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट जीतना पड़ता है। जैसे कोई स्कूल में है या ओपन, तो ये 2 टूर्नामेंट होते हैं आपको नेशनल खेलने के लिए। एक तो गवर्नमेंट के थ्रू होता है,
तो स्कूल से स्टार्ट करते हैं, उसको स्कूल से खेलते हैं। ओपन वाला होता है वो एसोसिएशन कराती है, जैसे ये जयपुर है, तो जयपुर की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है ना वो कराती है। तो उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल वाले में होता है ना, तो उसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है स्टेट के लिए। जी। फिर जो स्टेट में जीतते 5 फिर इंडिविजुअल गेम कराते हैं वहाँ पे, तो फिर स्टेट से 5 बच्चों को लेंगे, फिर वहाँ से नेशनल में भेजते हैं उनको बच्चों को, फिर नेशनल से भी ऐसे ही होता है वहाँ। वैसे आगे इंटरनेशनल भी जा सकते हैं नेशनल से। हाँ, और ओपन जो टूर्नामेंट होता है ना उसमें 2 ही बच्चों को लेते हैं, जो टॉप जो रनर अप और विनर होता है ना उन्हीं को लेते हैं। वही दोनों फिर स्टेट में जाएंगे, फिर उन दोनों में से जो रनर अप और विनर है ना फिर उनको नेशनल। मतलब अगर ओपन से जो सीनियर नेशनल होता है वो खेलने के लिए 2 ही जो लोग होते हैं प्लेयर होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं एक टीम के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर इसके खर्चे की बात करूँ तो आपके हाथ में जो रैकेट है ये कितने तक का आ जाता होगा? ये अभी 11,000 रुपए का रैकेट है। ये कार्बन फाइबर का बना हुआ है, और मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर है जो ओलंपियन है वो यही रैकेट, जो अभी ओलंपिक जीता था ना, जी उसी से खेलता है, ये वही रैकेट है। और मान लीजिए अगर कोई बिगनर है उसके लिए कौन सा बेस्ट रहता है? नैनो रैकेट आता है योनेक्स का, अच्छा रैकेट आता है। R7 जैसे इसी की सीरीज है वो भी, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको R7 11, उसमें आता है R7 लाइट रैकेट आता है। जी 1500-1600 के 1500 से स्टार्ट हो जाता है। राजेंद्र जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे बैडमिंटन की जो किट आती है पूरी, उसमें क्या क्या होता है और वो कितने रुपए तक की आ जाती है पूरी किट? पूरी किट जैसे आप डिपेंड करता है ना कितने, आप अगर एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हो तो महंगी पड़ेगी थोड़ी। जी बिल्कुल। अगर नॉर्मल ले रहे हो तो आपके 3-4 हज़ार रुपये में किटिंग पूरी हो जाएगी। किट में क्या क्या होता है? किट में जैसे बैडमिंटन रैकेट आ गया अपने, एक तो शॉर्ट्स आ गया पहनने का, टी-शर्ट आ गई, और क्या बोलते ग्रिप आती है रैकेट की, जो यहाँ ग्रिप अलग से लगती है, बेस ग्रिप होती है, उसके ऊपर ग्रिप लगती है ऊपर से। ये गट होती है इसमें, वो आपको पर्सनल लगवानी पड़ती है अगर आप थोड़ा अच्छा रैकेट लेते हो ना अलग से, तो उसका खर्चा भी 400-500 आता है। जी। ये टूट जाती है महीने 1.5 महीने में। अगर आप थोड़े से डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के प्लेयर हो ना तो 1 महीने में गट टूट जाती है आपकी। और उसके अलावा जो बैडमिंटन शूज़ आते हैं ना अपने, वो भी नॉन मार्किंग शूज़ आते हैं। बैडमिंटन के शूज़ अलग आते हैं, तो रनिंग वगैरह करते हैं ना अपना, वो अलग शूज़ होता है। जी। और बैडमिंटन का अलग आता है। तो ये कितने तक, क्या शूज़ कितने तक क्या जाते हैं? शूज़ स्टार्ट होता है 800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जी। मिनिमम 800 रुपये से स्टार्ट होते हैं बैडमिंटन। और ये शटल होती है, प्लास्टिक की भी आती है, फेदर की भी आती है। जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, इनको आगे के लिए खेलना है टूर्नामेंट वगैरह, वो फेदर शटल से खेलते हैं। जो नॉर्मली जो स्टार्ट करते हैं ना बच्चे वगैरह, जो भी मेंबर खेलते हैं बैडमिंटन, वो प्लास्टिक शटल से खेलते हैं। अभी जो अपने पास ये रखी हुई है, ये जो शटल है, ये प्लास्टिक की है, 350। एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, इससे। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका एक बॉक्स जो आता है 850 के समथिंग आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे कोई बिगिनर है, प्लेयर है, तो उसको मिनिमम कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होगी एक नेशनल की तैयारी करने के लिए? नेशनल कम से कम 6-7 घंटे, 8 घंटे तो उसको देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए पर डे। हाँ, पर डे के 8 घंटे होने चाहिए। तो उस 8 घंटे में वो क्या क्या कर सकते हैं? उसमें उसका फिजिकल आ गया, एंडोरेंस ट्रेनिंग आ गई, जैसे रनिंग वगैरह हो गया, एजिलिटी ट्रेनिंग आ गई, कोर्ट फुटवर्क की जो ट्रेनिंग होती है वो आ गई, जिम आ गई उसके अंदर ही, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब 7-8 घंटे पर डे एक खिलाड़ी को देना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा लेवल पे। और इसमें कोई डाइटिंग का क्या है, कुछ है डाइट? अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं या डाइट तो आपको नेचुरल डाइट लेनी चाहिए। स्पेशल तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, प्रोटीन वगैरह, लेकिन मैं तो इनको प्रिपेयर नहीं करता इन चीज़ों को। तो मैं स्प्राउट्स वगैरह खाना, या फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, घी हो गया, जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। कोच सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ के खिलाड़ी बनने के लिए कैसे हम सेलेक्ट होते हैं, क्या क्या हमें करना होता है? उसके लिए अपन को सबसे पहले तो अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, वहीं पे है। राजस्थान में एक ही ब्रांच है इसकी। जी। हर स्टेट में एक ही, कईयों में ज़्यादा भी है, लेकिन यहाँ राजस्थान में एक ही स्टेट में अपने जयपुर में ब्रांच है, जो सुधीर शर्मा सर देखते हैं यूनिवर्सिटी में। वो काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी उन्होंने खिलाया है, सिंधु वगैरह को इनको। जी। तो वहाँ पर जाके अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, और फिर सर फिजिकल लेते हैं आपका उसमें। तो उसमें 2.4 होती है एक रनिंग, उसमें 8 राउंड करने पड़ते हैं आपको, है ना। टाइम देते हैं सर 12 मिनट, उसके अंदर अंदर करना पड़ता है। कोर्ट के अंदर आपको खिला के देखते हैं, फुटवर्क कराते हैं, उसमें शैडो प्रैक्टिस होती है, वो करवा के देखते हैं उसमें। तो ये क्या साल में एक बार भर्ती निकलती है? हाँ, साल में एक बार निकलती है। साल में एक बार ये इसका जो साई की होती है वो एक बार निकलती है साल के अंदर, भर्ती जो होती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी सीट होती है ना, फिर उतना सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर। और इसमें मतलब एज का भी कोई लफड़ा होता है? एज का जैसे लड़कों का होता है कि 12 से 16 साल के जो बीच में होता है उनको हाँ, और लड़कियों का होता है 12 से 18 साल के अंदर जो आते हैं। अच्छा कोच साहब, मेरे पास कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनका जो मुझे ये बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, या मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं स्पोर्ट्स कर सकता हूँ क्या? पढ़ाई छोड़ने के बाद भी? जी बिल्कुल। पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए, पढ़ाई सबसे पहले चीज़ है अपने एजुकेशन के लिए, तो उसके बाद खेल सकता है। और अगर उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है
तो उसको बीपीएड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बीपीएड की जो पीटीआई होते हैं ना स्कूलों में, जी बिल्कुल, कॉलेजों में होता है, स्कूलों में होता है, इनके लिए जो वैकेंसियाँ निकलती है उसके लिए बीपीएड होती है सबसे पहले। उसके बाद जैसे कॉलेज के लिए करना है तो उसको एमपीएड करना पड़ता है जी, और एनआईएस करना पड़ता है अगर कोच के लिए अप्लाई करना है उसको, कोच की पोस्ट के लिए अगर वो करना है तो। और एक एनआई उसका साई का कोर्स भी होता है, वो भी उनको करना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के पढ़ाई बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी आपको लेनी है तो पढ़ाई बहुत जरूरी होती है उसके अंदर, उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत कम होगी तो उसी हिसाब से आपको बहुत लोअर जो होती है ना जॉब, जो सबसे कम नीचे वाली जॉब होती है वो मिलेगी आपको। अच्छा कोच साहब, मेरे जो कई सब्सक्राइबर है वो ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या खिलाड़ियों को सैलरी भी मिलती है क्या पर मंथ? नहीं, पर मंथ सैलरी नहीं मिलती है प्लेयर्स को जी, लेकिन उनको अगर जैसे उनका मेडल आता है ना स्टेट में, स्टेट से स्टार्ट होता है वो, स्टेट में अगर वो विनर है या रनर अप है या थर्ड पोजीशन है तो उनको जो उनके स्टेट की वो गवर्नमेंट है ना वो उनको मेडल वगैरह वो देती है उनको पैसे। तो गाइज ये थे हमारे साथ हमारे बैडमिंटन की कोच। अगर आपके मन में बैडमिंटन को लेकर और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अगर पर्सनल मैसेज करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर तो उसकी आईडी भी आपको मेरे जो उसका लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो फेसबुक का लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा वहाँ पर। तो गाइज जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर मैं लेके आता हूँ और स्पोर्ट्स की अच्छी अच्छी जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।